थी वैसी करके जाएं। ठीक है, जब तक ऐसी नहीं करेंगे तब तक प्रधान क्या है, प्रधान पैसा लेता है, तभी चाहेंगे तो पाइप निकलवाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं निकलवाएंगे। अगर कोई जबरन खोदे हमें बताना। अगर आप उसकी मांग नहीं की। मांग की लेकिन बनी नहीं। थोड़ी क्या कि उसके लिए रोजगार, युवा के लिए अगर रोजगार नहीं है तो उसके लिए सुविधा का होना ना होना ना के बराबर है। ये तो वो अपने परिवार का लालन पालन और इसके अलावा अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। एक नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटीएन समाचार पर। और मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद मैनपुरी की विधानसभा भोगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम मक्खनपुर में। और मक्खनपुर में यहाँ पर भी ज़रा गांव में जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में लोगों तक जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं वो पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं। तो वो ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम है आपका? नंद किशोर। खाते में रुपये वगैरह आ रहे हैं? नहीं, अभी हमारी खेती नाम नहीं है, अभी मतलब हुई है, पिताजी अच्छा, खत्म खेती हो नहीं गए। है इसलिए नहीं आ रहे हैं। हम्म। अच्छा, सरकार की तरफ से बराबर ये कहा जा रहा है कि योजनाएं दी जा रही हैं, जैसे कि बिजली हो गई, पानी हो गया, सड़कें हैं, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत जो कच्चे मकान हैं उसके लिए रुपए दिए जा रहे हैं, मकान पक्के हो जाएं, शौचालय हैं, तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर दिए जा रहे हैं, होली दिवाली के तमाम त्योहारों पर। क्या ये सुविधाएं यहाँ इस गाँव में पहुँच रही हैं, यानी आप तक पहुँच रही हैं, आप लोगों तक? आप आवास योजना तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री योजना कुछ नहीं पहुँचा है। हाँ, और उज्ज्वला वाली जो कहानी है वो सिलेंडर वगैरह वो तो आई हैं। हाँ, और ये टंकी की पानी है जो अभी लग रही है। हाँ, ये हो रहा है अभी। अच्छा, हाँ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कच्चे मकान हैं वो नहीं मिल रहे गाँव में? नहीं मिली, नहीं बिल्कुल नहीं मिला। हमारा खुद है कच्चा ये, आपने जो देखा है अभी, तो मैं खुद बता रहा हूँ, अभी हमारा खुद कच्चा है ये। जो मोबाइल घर दिखाना जरा कैमरे पे। तो इसके लिए आपने आवेदन नहीं किया था? आवेदन ये क्या, जो प्रधान बता रहे हैं वो कागज दे रहे हैं, लेकिन कोई भी बाद में सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। हाँ, तो इसका आवेदन होता है ना ऑनलाइन वगैरह, तो वो ऑनलाइन कराया तो नहीं किया है। जब प्रधान ने बताया है कागज दे दो, पहले भी प्रधान रहे उनको भी दिया था, इनको भी दिया है, अब देखो क्या हो रहा है। तो ये है हमारा, ये सब मैं ऑनलाइन तो कुछ नहीं किया है। तो मतलब आपकी आपने आवेदन वगैरह किया या जो भी है, कुछ बहरहाल आपको भी मिला नहीं। कितने टाइम से इसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं? आवेदन क्या, वो अगले प्रधान वो थे, मतलब करीब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं, तब से कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अभी तक नहीं मिल अब पाया? कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? जो रहा खाते में रुपए वगैरह आ रहे हैं? जी हाँ, आ रहे हैं बराबर टाइम पे? बराबर। अच्छा, और तमाम योजनाएं हैं सरकार की, सब पहुंच रही हैं? वो तो लगभग सभी आ रही हैं लेकिन थोड़ा आता है। जैसे 10 रुपये आने चाहिए वो दे रहे 5 ही रुपये। 10 रुपये आने ऐसा चाहिए, क्यों होता? 5 मिल रहे हैं, मतलब समझा नहीं मैं नहीं, क्या आज कहना चाह रहे हैं आप? पूरी जान मान लो सुविधा नहीं आ रही है हम लोगों तक। कौन सी सुविधा ऐसी है जो पूरी नहीं आ रही है? अब मान लो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पैसा मिलता है वो टाइम भी टाइम मिल रहा है हमको। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं खाता खुलवाया उन्होंने, खाता खाता खुलवाया खुलवाया। इसीलिए है कि जो भी कुछ है वो डायरेक्ट आपके खाते में सीधा है। तो बीच में जो भी बिचौलिया वाला जो सीन है, जो आप तक हाँ, वो कम कभी कमीशन काट वगैरह, देते कभी तो आने वो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी मान लो किस्तें आती है कभी नहीं आती। हाँ, मतलब आ जाती होगी, थोड़ा लेट हो जाती होगी। नहीं लेट नहीं, 2 किस्तें ड्यू हो गई हमारी सब, अभी तक नहीं आए। तो चेक नहीं करवाई आपने? ये सब कुछ करवाया, अब जाने कहाँ हैं लोग। तो पता नहीं किया आपने? अब पता तो किया है लेकिन मान लो मिल ही नहीं रही, कहाँ से मिले, मान लो कोई अच्छा। जड़ ही नहीं मिल रही इसकी। चलो, सड़कें वगैरह कैसी क्या सड़कें बनी है इस वगैरह गांव मान में? लो सही है, लगभग मान लो खरंजा तो सही थे और ये बिजली पानी की वजह से सब उखड़ गए। हाँ। अभी इधर से आया तो देख रहा था मैं एक सड़क बिल्कुल हाँ, ये वो पूरी कच्ची थी। गाँव के अंदर यही एक कच्ची है और सब क्लियर है। जबकि मान लो वाल्मीकि लोग हैं यहाँ, इस रास्ते पर वाल्मीकि ज़्यादातर है। अच्छा, तो फिर वो पक्की क्यों नहीं हुई वो? प्रधान जी से बार बार कहते हाँ हाँ करते रहते, तब तक उनका टाइम गुजर जाता है, तो दूसरा प्रधान आया उससे भी कहते हैं। हम लोग कहते हैं लेकिन मालूम नहीं, कुछ नहीं कहते। मतलब जो लोग सड़क पर रह रहे हैं वो लोग नहीं कह रहे हैं कुछ भी। आप लोग मांग उठाते हैं? हम मांग उठाते हैं, वन अभी तक नहीं पाई। हाँ 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 करते रहते हैं, कुछ नहीं।
अभी सर नहीं, अब पानी बरसे सारा पानी इसी पर रहेगा। ना तो इसका पानी का कोई निकास है कि इधर को जाना चाहिए या इधर को जाना चाहिए, कोई निकास नहीं, इसी गड्डियों में भरा रहेगा। नहीं बन पा रही है। ये इनका मकान है पीछे, जरा अभी बता रहे थे, ये दिखाया था आपको। मकान है ये, कच्चा मकान है, और जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम धनराशि जो है वो बांटी गई है ताकि पक्के मकान बन सकें। देख सकते हैं आप, छत भी टूटी हुई है, बल्ली लगी हुई है इसमें। हो सकता है कभी कुछ हादसा हो जाए, जो भी है तमाम सब कुछ ठीक रहे। तो इस तरह के जो भी मकान हैं इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और वास्तव में जो इसके हकदार हैं उनको ये धनराशि भी मिलनी चाहिए ताकि वो भी अपना मकान बनवा सकें और अपना जीवन यापन अच्छे से उसमें गुजार सकें। चलते हैं ज़रा, और भी चलेंगे गांव में, ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। और भी तमाम लोग हैं इस गांव में। क्या नाम है आपका? भावनाथ वीरेश कुमार है। सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, सड़कें दी जा रही हैं, बिजली दी जा रही है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, खाते में रुपए आ रहे हैं, वो सब कुछ आ रहा है। हाँ, आ तो है, ये खेती वाले पैसे आ रही है, और तो हमारे पेंशन तो है ना है। हाँ, ये खेती वाले पैसा मिलता है। सड़कें वगैरह सब सड़क खराब है, जो खराब है सड़क, और बहुत परेशानी है। हाँ, बहुत परेशानी है। तो मांग नहीं की इसकी? अब तुम अल्लाह बोल दे। हाँ तो ठीक है भाई, विदाई तो करिए, हम तो चलिए ना पाता, हम तो गोड़े टूटो। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री किशन। मिल रहे हैं रुपए पे खाते में आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, किसान सम्मान निधि के हाँ आ रहे हैं। और उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर हैं जो फ्री में मिलते हैं त्योहारों पे, होली दिवाली, और राशन है, हाँ राशन सड़कें मिल रहा हैं, है। बिजली है, पानी है, तमाम चीज़ें। हाँ हाँ सो सब मिल रहा हो, लेकिन ये सड़क की समस्या ज़्यादा चल रही है अच्छा, हाँ। तो कौन सी सड़क खराब है? ये हमारी अपनी है बोगांव से जाने के लिए तो इसकी मांग नहीं की? मांग की, लेकिन पर बनी नहीं, थोड़ी इतनी बनी 1 किलोमीटर बस, और आगे नहीं बनी। अच्छा, बहुत टूट। चलिए, क्या नाम है? अतुल कुमार। सारी सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधाएं देखिए, हमारे पास जब तक एक युवा के लिए रहता क्या कि उसके लिए रोजगार, युवा के लिए अगर रोजगार नहीं है तो उसके लिए सुविधा का होना ना के बराबर है। और अभी आप कहीं भी जाइए, किसी भी ग्रामीण इलाके में जाइए, तो एक सबसे बड़ा मुद्दा उठता है पढ़े लिखे के लिए रोजगार। अगर रोजगार नहीं है तो वो अपने परिवार का लालन पालन और इसके अलावा अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। एक हम सरकार से केवल एक यही मांग पूछ रहे पहली कि आप हमें हमारी जो मूलभूत है सुविधाएं वो तो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो हमारे आप पीछे पूछ चुके हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन जो हम अपना फ्यूचर या हमारे बच्चे हैं वो उनको हम कैसे पालेंगे, कैसे पोसेंगे, उसके लिए मुझे एक चीज़ चाहिए। वो क्या चाहिए? रोजगार। आप रोजगार देते हैं तो वो सरकार तो मेरे लिए कामगार है, और रोजगार नहीं देते हैं इसके अलावा आप हमें सब सुविधा दे दीजिए, मेरे लिए नथिंग, कुछ नहीं है। केवल मुझे रोजगार चाहिए, और रोजगार मैं ही नहीं, हमारे समकक्ष जितने भी हैं सबके लिए रोजगार की बहुत आवश्यकता है। और वो हमें जो भी हमारी क्षेत्रीय सरकार है अगर देती है या राज्य में जो सरकारें देती है तो मेरे लिए बहुत ही उन्नति बात है, चाहे हमारे ग्रामीण इलाके की या हमारे शहरी इलाके की। अगर ये चीज़ नहीं है तो इसके अलावा हम कहीं भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। आप कहें कि भारत प्रगतिशील देश है, प्रगतिशील है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत विदेशों में जाकर अच्छा काम भी कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स को भी ला रहे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि युवा नहीं उठेगा तब तक आप देश को नहीं उठा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो मुझे करने की ये कि आप भर्तियां निकालिए, जो रोजगार जो जिस लायक है, चाहे आप अपने भर्ती एकेडमिक से निकालें या मेरिट वाइज निकालें या अपने परीक्षा से निकालें, लेकिन आप उस युवा को जो जिस लायक है उसे उसका रोजगार दीजिए, जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके। तो सरकार कहती है आवेदन कीजिए, आप आवेदन एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। सच बात है, एग्जाम देने आप सही कह रहे हैं, लेकिन
उसमें क्या होता है कि जब तक एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आउट नहीं होता है, उससे पहले वो भर्ती जाके कोर्ट में अटक जाती है। अब वो भर्ती जब कोर्ट में अटक जाती है, उसका अब मैं एक बात मान के चलता हूँ कि एक भर्ती कोई कोर्ट में अटक जाती है, तो वो भर्ती जब तक पूरी नहीं होती कोर्ट द्वारा, तब तक उसमें हम डिस्क्वालीफाइड ही अपने आप को मान के चलते हैं। अब हम दूसरे में अप्लाई करते हैं, हमने चलो एक में किया, उसमें मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ, दूसरा कोई फॉर्म डाला, उसमें भी वही प्रोसेस, उतनी प्रोसेस हमें उतनी भी करनी पड़ती है, और पता चला कि वो भी भर्ती जाके कोर्ट में अटक गई किसी कारणवश, कि वो भी अटक गई। तो सरकार को एक निष्पक्ष भर्ती अपनी करनी मतलब अति आवश्यक है, चाहे वो कितनी भी समितियां बनाए, कितनी भी कमेटी गठित करे, लेकिन एक निष्पक्ष भर्ती करा के भर्ती बेरोजगारी भर्ती की समस्या थी इनकी कि सरकार को भर्ती निकालनी चाहिए। क्या नाम है आपका? कुलप सिंह। सब बढ़िया चल रहा है? ना, हमारा तो बढ़िया ही चल रहा है, सही है बिल्कुल, सब सुविधाएं मिल रही हैं? सब सुविधाएं मिल रही, ठीक। पैसा आ रहा खाते में? हाँ, पैसा हाँ सबों के? सब ओके, कोई तो हमको सरकार की सभी नीतियों से खुश हैं आप? हाँ, हम तो सभी खुश ही है, कोई तो फिर ये 2023 चल रही है, 24 में फिर से चुनाव है। केवल एक ही दिक्कत है, क्या? गायों की बस। अच्छा, गायों की। गायों की क्या दिक्कत है? गाँव की ये, हम फसल गिरते हैं, गेहूँ कहीं चुंग जाती है, मक्का पक्का होने की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या बस, और कोई समस्या नहीं। गाय आती कहाँ से है? अब आती कहाँ से, अब ये हम तो नहीं, अब ये यादव लोग रखते, हम तो रखते नहीं हैं। अब यादव लोग रखते भी छोड़ते हैं, हम तो नहीं। अब वो भी अपनी समस्या बता रहे थे, अभी पीछे गांव में होकर आया मैं एक में, वो भी गाय कह रहे थे, गाय बहुत परेशान है। ये कह रहे, लेकिन हम लोग नहीं रखते, राजपूत लोग गाय नहीं रखते, यादवी लोग रखते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल सा एक सवाल है, गाय आखिर होती किसकी है? होती तो सब हाँ, ग्रामीणों की। ना होती तो है। दूध लिया, पिया और छोड़ दी बाद में। हाँ, तो ये तो कमी इन लोगों ने छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए इन लोगों को, यही तो दिक्कत है कि छोड़ना नहीं चाहिए। अपने पाली है, दूध पिया, उसको रखो। अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार गाय लेके आ रही है और यहाँ आके छोड़ जा रही है ना। बे लोग ये कहते हैं दूध पी लिया, जब दूध कम हो गया किला खा, तब उसने छोड़ दी उसने, तो गलत है। हाँ, ये गलत है। अब इसके लिए सरकार पे इल्जाम लगाना फिर? ना, सरकार हम नहीं लगाए, हमें परेशानी बताई अपनी, जो ये दिक्कत है, सरकार पर इल्जाम नहीं लगा रहे, ये कह रहे ये परेशानी है इतनी, इसका इंतजाम कुछ हो जाए, अगर यहाँ कुछ गाय की वो बन जाए व्यवस्था, या तो मतलब गौशाला टाइप कुछ होना चाहिए, आपका कहना ये है। चलिए और भी जानते हैं कुछ। क्या नाम है आपका? खाते में रुपये आ रहा है सब टाइम पे? हाँ, रुपये आ रहा है। किसान निधि वाला? हाँ, किसान निधि वाला बराबर आ रहा है। अच्छा, तो सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो भी योजनाएं हैं, सब प्रॉपर आ रही हैं गांव में? जैसे सड़क हो गई, पानी हो गया, बिजली है। पानी, बिजली, सड़क सभी है। सड़कें अड़कें सब ठीक हैं गाँव की? सब ठीक है, गाँव की हैं, बाहर की सब है। सब ठीक है, सड़क है रुका। अरे तुम क्या हाँ, ठीक है सर। साइकिल से ही जाते हैं। साइकिल ठीक है, और मोटरसाइकिल है वो तो अलग बात है। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखो, हम आपको बताएं, ये सरकार तो ठीक है, जहाँ तक है वहाँ तक ठीक है। ठीक कहाँ पे है? यहाँ पे गुंडा राज्य नहीं है। क्या कि पहले क्या होता था कि 10 रुपए की चीज ले ली, ठीक है, उन्होंने 10 रुपए पड़ा के खा के और गुंडाई मतलब दिखाना चालू कर दी। इस सरकार में ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस सरकार में क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे भाजपा कार्यालय है, उसके ठीक सामने, ये मानो दरवाजे पे हमारी 3 किलोमीटर की सड़क है। आज दिन तक हम भी अपने चैनल पे आपकी अपनी आवाज़ पे दिखा चुके हैं, और भी चैनल पे दिखवाया है, लेकिन आज दिन तक उस पर किसी ने, ये विधायक ने लेके किसी भाजपा वाले ने ये नहीं सोचा कि ये सड़क कितने गांव को जोड़ती है, आज दिन तक बनवाई नहीं गई। ठीक है, इतनी बुरी हालत है कि अगर गाड़ी लेके आते हैं ना, तो नई गाड़ी इधर उधर, ये मानो जान का भी खतरा है उस सड़क पे। तो क्या सरकार ये भी नहीं देख सकती है कि हाँ, कितने गाँव को जोड़ती है, इस पे काम होना चाहिए कि नहीं? रही बात, आप अभी सवाल कर रहे थे गाय का, ठीक है, आप मेरे गांव में पूरे में घूम के देख लेना, आपको 5 गाय से 6ठी गाय नहीं मिलेगी। गाय कौन छोड़ता है? सपा वाले छोड़ते हैं। सपा के गांव में अभी जाके आप देखना, कम से कम 1000 गाय होगी, चुगाने लाते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ से लाते हैं तब तो गिनती होती, ले जाते, कोई बात नहीं, छोड़ दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, बदनाम कौन कर रहा है सरकार को? सपा वाले कर रहे हैं बदनाम, ये कोई नहीं। भाजपा कभी नहीं कहती है कि गाय को छोड़ो, ये है वो है। कटना बंद हो गया, उन्होंने कहा अरे क्या है, दूध खाओ उसके बाद छोड़ दो। उन्हें ये नहीं पता है कि यहाँ मेरे गांव में पूरे में घूम के देख लेना, आपको गाय नहीं मिलेगी ज़्यादा। ठीक, जो रखते हैं वो अपनी बांध के रखते हैं। सपा वाले जितनी भी, हमारे यहाँ यादव का गांव है देवीपुर, पास में आपको दिखा दें, कम से कम 1000 गाय होगी, चुगाने लाते हैं, उसके बाद छोड़ के चले गए। क्या मतलब है? दूध तो खा ही लिया है।
ये है सरकार में, ये बदनाम करते हैं। भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, आपको बताएं, ठीक है। ये जो पानी वाली है, इससे समस्या है हमारे यहाँ क्या कि हमारे यहाँ पानी ऊपर है, तो इसलिए हम लोगों को लगता है ये गलत है। ये गलत नहीं है, ये गलत इसलिए नहीं है, हमारे यहाँ ऊपर है इसलिए मुझे गलत लग रहा है। जहाँ पानी थोड़े नीचे पे है ना, वहाँ बहुत सुविधा अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ पानी ऊपर है इसलिए मुझे गलत लग रहा है। लेकिन ये अगर ऐसा ही छोड़ के जाते हैं तो ये प्रधान की करामात है, प्रधान पैसा लेता है तब ऐसे ही छोड़ के जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये खुद ही गई है, ये खुद ही गई है ना, ये आपको दिखाएं, ये जो खुदाई हुई है ना, तो इसका ये इन्हें मतलब पैसा मिलता है कि जैसी थी वैसी करके जाएं, ठीक है। जब तक ऐसी नहीं करेंगे तब तक प्रधान को सहन नहीं करना चाहिए कि हमारे यहाँ मौजा में काम कंप्लीट हो गया। अगर प्रधान सहन कर रहा है तो इसका मतलब है हमारा प्रधान बिक गया है, प्रधान पैसा लेता है तभी इस पे सहन किए हैं, जो कि वो ऐसी छोड़ के चले गए। जैसी मेरी थी वैसी ही बना के जाएं, ठीक है। ये तो हमारे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि ये सड़क, ये पानी वाली सुविधा है, मैं ज़बरदस्ती आपके घर पे खोद के पहुँचाएंगे, किसी का जबरन नहीं है, इस पे पूरा हक है। अगर मकान वाला चाहेगा तभी उसके घर पे पानी पहुँचेगा, अगर नहीं चाह रहा, कोई ये कह रहा, चाहे ठेकेदार हुआ या प्रधान हुआ, अगर कोई ये कह रहा कि नहीं मैं ज़बरदस्ती तुम लो या ना लो, हम तुम्हारे यहाँ पानी पहुँचाएंगे, वो मेरे सामने ये बात बोल के दिखा दे कि हाँ ये जबरन पहुँचा देंगे, मैं अपने घर पे नहीं निकलवाएंगे, देखें वो जबरन निकाल देंगे। किसका इस पे हक है? हम लोगों का हक है। अगर चाहेंगे तो पाइप निकलवाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं निकलवाएंगे। अगर मेरा मन है, 4 मकान है कि अगर मुझे नहीं पहुंचाना पानी है, ठीक है, तो वो खोद नहीं सकते, उनमें दम नहीं है। मैंने ये ऊपर बात की है भाजपा वालों, उन्होंने कहा अगर कोई जबरन खोदे हमें बताना। अगर आपकी इच्छा नहीं है आपके घर तक पानी पहुंचे तो आप वो खोद नहीं सकते हैं। ये तो सब ठीक हो, हाँ, सारी बातें आपकी सुन ली मैंने। जो सरकार बराबर कह रही है गड्ढा मुक्त प्रदेश, हाँ ये तो बात हम कह रहे हैं, यही तो पहले सरकार में फिर आपकी ही गांव की सड़क। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि कम से कम हमारे विधायक को ये नहीं दिखाई दे रहा है जो हमारे दरवाजे पे सड़क है, वही तो हम बता रहे हैं ना कि जो अच्छाई है, अच्छाई ये है और बुराई ये है कि कम से कम अपने दरवाजे पे तो ये देख ले, सामने भाजपा कार्यालय है, उसके ठीक 500 मीटर दूर से जो 9 गांव को जोड़ती है, ये एक नहीं बहुत से, मतलब यहाँ से डायरेक्ट अलीपुर खेड़ा निकल के चारों ओर मतलब पहुँच जाओ। लेकिन बताओ ये सड़क नहीं बनवा रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या देख रहे हैं। फिर ये कहेंगे कि विधायकी पे मुझे मतलब जीत नहीं हो रही है। जीत कैसे हो जाएगी आप बताओ? अगर हम खिलाफ हो गए, ये पूरा टोटल लोधी का गाँव है, भाजपा का गाँव है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग खिलाफ हो जाएंगे तो फिर क्या होगा बताओ आप? यही तो होगा कि हार। फिर ये कहेंगे अरे मैंने क्या कर्म खराब कर दिए जो मुझे हार का सामना करना पड़ा। और जब तक इलेक्शन का टाइम रहता है तब तक विधायक खूब घूमते हैं, और इलेक्शन चला गया उसके बाद विधायक भी चले गए, फिर दिखाई नहीं देते कहाँ चले गए। आप बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या भाई? क्या चाह क्या रहे हैं, मांग क्या? मैं ये चाह रहा हूँ जो विधायक जी हैं रामनरेश अग्नोत्री जी, वो आके हमारी जो सड़क है उनके दरवाजे के सामने, कार्यालय के सामने, ये सड़क जल्दी मुख्यमंत्री द्वारा है, ये जल्दी बनवाई जाए। प्रधानमंत्री वाली पे काम हो गया, मुख्यमंत्री वाली वैसी ही पड़ी है, वो सड़क जल्दी बने। और कम से कम गांव में आके ये देखें कि हाँ गांव में कोई जगह है, अगर ज़्यादा विवादित जगह है, ज़्यादा विवादित वैसी है, मतलब वहाँ पे झगड़ा ही झगड़ा होता रहता है, तो वहाँ पे कोई ना कोई सरकारी जैसे कुछ नहीं तो धर्मशाला लाके वहाँ पे स्थापना की जाए, जो कि वहाँ पे विवाद ख़त्म हो। यहाँ के जो प्रधान है वो तो केवल भिड़ाना जानते हैं, सुलझाना कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। जहाँ विवाद है, ज़्यादा विवाद है, तो ऐसा करें दोनों पक्ष को बैठा के, चलो भाई आधी तुम ले लो आधी तुम ले लो, पैसा मत बर्बाद करो। लेकिन यहाँ के प्रधान ये बिल्कुल नहीं करते हैं। तो कम से कम विधायक जी आके, इनका एक पर्सनल गांव है ये विधायक जी का, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि यहाँ इन्हें सुलझा के और इन्हें समझौता में इतना ना बांटें जो आधा गांव सपा में जाए आधा भाजपा में जाए, गोली गट्ठे के नंबर आए इलेक्शन के टाइम पर, ऐसा ना करें बिल्कुल। विधायक जी हैं, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के ही साथ मतलब यहाँ का माहौल देखें और यही चाहते हैं। कुल मिला के उस सड़क के अलावा बाकी का सब ठीक है? हाँ, सड़क के अलावा ठीक है। विधायक जी के मतलब देखो, बत्ती घर घर बिजली पहुंची है भाजपा सरकार में। और सबसे अच्छी बात आपको बताएं कि ऑल इंडिया में हम बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यूपी में गुंडा तो ऐसे चले गए, आपको क्या बताएं
कि बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं कि यहाँ गुंडा कहाँ चले गए। ठीक है, तो इतना गुंडा मुफ्त कभी देखा ही नहीं था, जो कि गुंडा कहाँ चले गए बहुत ही अच्छा लगता है। रात बिरात जब भी चाहो मन आए तहाँ वहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं है कि रात में कोई हाथ दे के तुम्हें लूट पाट करे, नहीं तो दिन में लुट जाते थे। अगर मैं अपनी माँ बहन को बुला के जाते थे, दिन में पीछे से उन्होंने मोटरसाइकिल लगाई, कुंडल खींच लिए, कुछ नहीं तो ये करते थे। सब कुछ ख़त्म, कुछ नहीं। गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उन्होंने कहा अरे मेरा तो यहाँ ठेका लगता है, चलो 20 रुपए की पर्ची दो, 20 रुपए निकालो। ये सब कुछ मुफ्त है, और क्या चाहिए। इतना इससे तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इतना बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो हाल ही में हुए उपचुनाव में, जहाँ से भोगांव से देखो हम भोगांव से कभी सपा नहीं जीती, अरे हम भोगांव से जीती। अरे हम बताएं आपको, पूरा टोटल भोगांव विधानसभा का लोधी जानता है कि जब से जसवंत नगर जोड़ा गया है, जब से नेताजी ने जोड़ा है, क्यों जोड़ा है। अगर जसवंत नगर हटा दिया जाए, ठीक है, तो हार का ही सामना करना पड़ेगा, इसीलिए जसवंत नगर जोड़ा गया। ये तो मैन पूरी सुनो बात- आपको हाँ। बताएं, जब हमें पता है कि जीतना सपई को है, तो लोधी भी कहते हैं यार क्या करोगे, ऐसा करो। और जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किसी की भी मतलब कोई भी आ जाए, लेकिन बिल्कुल सपा को जिता नहीं मतलब हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना जसवंत नगर में इतना वोट, करैल जसवंत नगर में इतना वोट है मतलब यादव का टोटल, तो इसलिए मतलब यहाँ से जीत गए, निकल गए। और देखो एक बात और बताएं, सुनो एक बात और बताएं, सुनो यादव क्या करते हैं, मेरे जितनी भी मेरी आवाज़ सुन रही है, हम आपको सच बता रहे हैं, यादव क्या करते हैं, उनके अगर जो बड़े बूढ़े हैं ना, वो बिल्कुल खटिया पे चलने लायक नहीं है, वो भी ले आते गोदी में वोट डलवाएंगे। लोधी क्या करते हैं, जो नौजवान भी हैं, वे कहते हैं अरे मुझे वोट क्या दे जाएगा, चलो अरे छोड़ो अपना काम देखो, 300 रुपए की। ठीक है भैया, और लो आप इंटरव्यू। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या, वोट नहीं डाला, वोट नहीं डाला। हाँ वोट नहीं डाला, नहीं डाला, नहीं डाला, नहीं डाला, नौजवानों ने ही नहीं डाला। बताओ क्या नाराजगी थी इसकी कुछ? हाँ पीछे क्या क्या करते बताओ, डाल के क्या करते, क्या नाराजगी थी? हाँ बिल्कुल नाराज थे, इसीलिए नहीं डाला पार्टी से। हाँ। चलो, तो ये एक नौजवान थे, बड़ा बाकी से इन्होंने अपनी आवाज़ रखी और सारी समस्याएं, यानी स्थानीय चाहे विधायक हों या मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हो, तारीफ भी की तो वहीं उनकी कमियां भी गिनाई। ये एक पार्टी के समर्थक थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, और ख़ास करके सड़क को लेकर। जो ये सड़क जा रही है आगे, कई गांव को जोड़ रही है, और वो सड़क नहीं बन पा रही है। चलिए आगे चलते हैं किसी और गांव में, वहाँ पे भी जानेंगे लोगों का हाल कि वाकई में जो सुविधाएं वहाँ तक पहुँच रही हैं या नहीं। तब तक देखते रहिए ATN समाचार। धन्यवाद।